बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह पिछली वीडियोज़ को मेरी पसंद किया गया। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और इस वीडियो के आखिर में कमेंट्स ज़रूर दें। अगर अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट्स दे दें, वरना अगर कोई तनकीद, लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ तनकीद बराए इस्लाह, जिससे मेरी इस्लाह हो सके, वो ज़रूर कमेंट्स करें, मुझे अच्छा लगेगा। जनाब, आज की वीडियो दुनिया के माशरे में देखें तो वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़ासकर जिन्हें हम पक्के जहन्नमी कहते हैं, यानी यूरोपियन। हर किस्म की उरियानी तो उधर, हर किस्म की फहाशी उधर, हर किस्म की कह लें कि जो भी नेगेटिव पहलू हैं, लेकिन करप्शन नहीं, ये एक इंसानी सोच के एतबार से उधर मौजूद है। और लेकिन इस पे मैं बहुत ही अपने प्यारे दोस्त के आज एक वर्डिंग देने लगा हूँ जो 97 में फोत हो गए थे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस इंसान, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। वो कहते थे कि हमारा ये इस्लामी माशरा ऐसा है कि वहाँ 17 साल की लड़की जो है ना, वो नंगी निकल के फिर रही होती है, उससे कोई ख़तरा नहीं होता कि मेरी मर्ज़ी होगी तो मेरे करीब कोई आएगा। तो यहाँ 80 साल की बुढ़िया अपनी इज़्ज़त को बचाए फिरती है कि जी ये हमारा इस्लामी माशरा है। और फिर इसको हकीकत का रंग दिया। आज से मेरा ख्याल कोई शायद 2.5-3 साल पहले ये मुल्तान साइड पे ये एक दुश्मनी की बिना पे, चाहे दुश्मनी की बिना पे, लेकिन इतनी बेगैरती की उन्होंने कि एक 85 साल औरत की, 85 साल औरत की उन्होंने इज़्ज़त लूट ली। और वो उस यानी मेरे दोस्त की बात साबित कर दी कि 80 साल औरत भी अपनी यहाँ पे इज़्ज़त बचाती फिरती है। और वो क्या कहते हैं, अपना थाने में बैठी, उसे अब ये भी समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या है। 85 साल की, आजकल 85 साल पे पहुँच जाए तो वैसे वो बंदा आधा मेंटल हो जाता है। वजह क्या है? हमारे यहाँ कानून कहीं नहीं है। और कानून क्यों नहीं है? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारे मौलवियों ने कह दिया वो देख बना लो, एक पका लो बिरयानी दी, तुसी जन्नती हो। भाई जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, दुनिया नहीं मिल रही, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। दुनिया में हमारे पाकिस्तान में इंतशार देखें, पाकिस्तान के अंदर जितनी बुराइयाँ हैं ना, ये अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा है। अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। ये अगर हकीकत में देखा जाए ना तो इस टाइम जो पाकिस्तान में बुराइयाँ हैं, वजह क्या है? रोकथाम नहीं है। सही मायने में हम ना इस्लामी बन सके, ना जमहूरी बन सके, ना पाकिस्तानी बन सके, ना ही हम यूरोपियन बन सके, और सबसे बड़ी बात है ना हम इंसान बन सके। ये हकीकत पे, क्योंकि अगर इंसान भी बनते ना तो कम अज़ कम अपने के लिए कोई इंसानी कवानीन देखें। यूरोप वाले क्यों खुशहाल हैं? उन्होंने इंसानी कवानीन ऐसे बनाए हैं। मैंने आगे कहा कि वहाँ इतने अपना मिच्योर हो गए हैं लोग कि एक मिंट मास्टर जो रिटायर हुआ, कुछ अरसा तो वो क्या नाम है, उसने रिटायरमेंट के बाद खुशहाली की ज़िंदगी गुजारी, तो आस्ता आस्ता ना अबतरी की तरफ आना शुरू हो गया, नौबत फाकों पे आ गई। अब कुछ अर्से बाद फिर वो उसकी खुशहाली वापस आना शुरू। ये सामने खिड़की में एक बैठी बूढ़े जहाँ भी हों, या व्हील चेयर पे होते हैं या दूसरी चेयर पे होते हैं, उन बैठ के वो नज़ारे लेते रहते हैं। क्योंकि आजकल तकरीबन मेरा भी कुछ ना हो ना, बाहर निकल के बच्चों का खेलते हैं, छोटे देखना शुरू करते हैं, कुर्सी रख के बैठ के। मेरी भी 55 तो हो ही गई है ना, 50 से ऊपर बुरा ही होता है भाई। उन्होंने करीबी थाने फ़ोन करके तो उन्हें कहा जी मुझे शक है कि ये कोई गलत काम कर रहा है, ये बताया। उसने पुलिस आ गई, आके छापा मारा, वो तय खाने से वो मशीन भी निकल आई जिससे वो सिक्के बना रहा था। जज के सामने मान भी गया। उसने जज को कहा जनाब ये 2 सिक्के हैं, इसमें से एक मेरा सिक्का है, एक असली है, पहचान लें, जो पहचान सकता है ले आए सारे माहरीन। वो सारे माहरीन ला के चेक करवा लिया, सब ना पहचान सके था। हर जज ने कहा जनाब इस दफ़ा तो हम आपको माफ़ करते हैं इस बना पे कि आप हमें ये बताएं ये सिक्का इसमें से असली कौन है। उसने कहा जनाब इसमें हर चीज़ असल है, सिर्फ मेरे सिक्के का सिर्फ एक किंगरा ज़्यादा है, ताकि उससे मैं पहचान सकूँगा ये मेरा सिक्का है। फिर जज ने पूछा तुम ये क्यों करते हो? अच्छा एक चीज़ है, वो लोग मान जाते हैं फिर सच बोलते हैं। यहाँ तो हट दर्मी अरबों खरबों डाल के, कोई बाहर बैठा है, कोई यहाँ फिर रहा है, नहीं मानेगा। हाजी नमाजी हाथ में तस्वीर लेके फिरते हैं कि जी नहीं असी तो चोर है ही नहीं, असी तो माशाल्लाह शाह जी हाँ, मक्के मदीने नमाज असी जाके पढ़ाने।
तो बख्शवावांगे भी असी तुहानू। तो उसने कहा जनाब असल में ये मसला था, मेरी जितनी सैलरी थी उसका मुझे 10% मेरा वो लग गया, पैसे बाद में मिलते थे पेंशन, तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पता है वो लोग बार में जाना सारा कोई याशी ये शुरू जो उनका मस्त माहौल है। तो अब जज ने भी बड़े प्यारे रिमार्क्स लिखे। उसने कहा जनाब इस मिड मास्टर की जितनी सैलरी थी उतनी इसकी पेंशन लगाएं ताकि दोबारा इसका ख्याल ही इस तरह ना आए। ये तामीराती माशरे की जो है ना अक्कासी करती है। इत्थे पा लम्या लाते ने, अगर गरीब आदमी कोई मुर्गी चोर कोई आटा चोर कोई यहो जहा बड़े से तो वो पैसे लेके उससे तो वो क्या नाम है अयान अली के हाथ से चीज़ गिरी तो फ़ौरन पकड़ा दी आगे पीछे। वो तो पता है कि बड़े जो चौधरी हैं उनकी वो है महबूब है, तो उनके तो आगे पीछे फिरते हैं, लेकिन गरीब आदमी हथे चढ़ जाए तो कोई जाते जाते भी चपेट मार जाता है। हमारा ही यहाँ पे ये माशरा है। अब देखें इसी से मिलती जुलती एक तहरीर असल में मेरे पास आई, तो मैं आप पेश कर रहा हूँ कि वो माशरे अपने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आते, अपने एक आम बंदे की वो जो है ना सुनते हैं और उसका हल तलाश करते हैं। वहाँ के कानून, वहाँ का इंसाफ इतना बड़ा है जी। ये मेरे पास तहरीर आई फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के करीब एक गांव जिसका नाम ट्राइबर होगा था। वहाँ की रहायशी एक बूढ़ी औरत ने फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ख़िलाफ़ अदालत में केस दायर कर दिया। यहाँ ये कोई सोच सकता है कि लाहौर एयरपोर्ट के ख़िलाफ़ कोई अदालत में, कि पहले तो अदालत ही नहीं सुनेगी, चल ना अच्छा दफ़ा हो जाता हूँ तू कि अगे साढ़े को लेने केस ने तो तुम ही लैके आ गए। लेकिन उन्होंने सुना, जिसकी वजह औरत ने कुछ यूँ बयान की, रात के वक्त जहाज़ों का शोर इतना ज़्यादा होता है कि मैं रात को सो नहीं सकती, जिसकी वजह से मेरी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है। अदालत में जज ने उस बूढ़ी औरत की पूरी बात सुनने के बाद औरत से पूछा कि आप अब क्या चाहती हैं। देखें हमारे यहाँ ये केस रजिस्टर्ड ही ना होता, उसे बाहर से भगाते थे, भाग जाओ इधर से। अगर रजिस्टर हो भी जाता तो इतनी पेशियाँ डालते कि वो खुद हाथ जोड़ के कहना भाई मैनू केस चाहिए नहीं, रहन दो मैनू, मैं नहीं इन्नी पेशी भुगत सकता। पहले तो वकील कहाँ से करता। इस शोर के वजह आप एयरपोर्ट से कुछ मुआवजा हासिल करना चाहती हैं या एयरपोर्ट से दूर एक अदर घर हासिल करना चाहती हैं। अब औरत का देखें जवाब। औरत ने जवाब में कुछ यूँ कहा, मैं यहाँ अपने ज़ाती घर में रहती हूँ, अरसा दराज से यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। चूँकि अब मेरी तबीयत इस कदर शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इस मसले का कोई और माकूल हल तलाश किया जाए। और साथ ये बताया कि ना तो मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है और ना ही मैं अपना गाँव छोड़ कर कहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा ये यहाँ एक और काबिल ज़िक्र भी चीज़ है, यहाँ हम लोग भी माशाल्लाह ऐसे ही ना, अगर हमें कहा जाए तो हम फ़ौरन कहेंगे ओ यार बैरी है जैसा एक नाल दे प्लाट से मैनू कोठी बना दो, तो नाल ना पैसा मेरे बैंक च रख दो ताकि मैं बाकी ज़िंदगी आराम ना गुजार। हम भी ऐसे ही हैं, हम हैं तो हमारे भी ऊपर माशाल्लाह जरदारी नवाज शरीफ और इमरान जैसे आते हैं ना। मैंने सबका नाम ले दिया भाई, कोई ये ना कहे कि ये फ़लाँ पार्टी के साथ इल्हाक करता है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी पार्टी के साथ इलाक़ करूँगा, इन कंजरों के साथ मैं सॉरी इंतहाई माज़ के साथ मेरे मुँह से नाजेबा अल्फाज निकल गया, इनके साथ मैं इल्हाक नहीं कर सकता। तो जी इस बात से उस वक्त के मौजूदा हुकाम भी बहुत परेशान हुए कि अब इस मसले का क्या हल हो सकता है। ना तो औरत यहाँ से जाना चाहती है और ना इतने बड़े एयरपोर्ट को कहीं और मुंतकिल किया जा सकता। यहाँ ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा काम है जी, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। एयरपोर्ट हुकाम ने औरत को अपने केस से पीछे हट जाने के लिए बेशुमार फरमाइश पेश की, एयरपोर्ट से दूर आला शान घर की फरमाइश की और साथ बड़ी रकम देने की फरमाइश भी की। वही जो मैंने कहा, हम होते तो चलो ठीक है जी बैरियर कौन या फिर ओ की कहते ने मैनू तो इस्लामाबाद आंदे भी नहीं, HT पता है वहाँ जो होते हैं माशाल्लाह लाइनें हैं, वहाँ एक बड़ा सा घर दे दें, साथ मेरे अकाउंट में हर महीने इतना ट्रांसफ़र कर दें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम होर 4 गुना होर ज़्यादा फ्लैटा चला दो, फिर मैनू कोई मसला नहीं होना। हम भी तो ऐसे ही हैं ना, इसलिए तो हमारे ऊपर माशाल्लाह फिर इस किस्म के हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने फ़ैसले से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार थक कर जज ने कहा, अगर हम आपकी नींद के टाइम को मैनेज कर लें, मतलब रात का एक मखसूस टाइम जब आप सो रही हों, तब एयरपोर्ट पर कोई फ़्लाइट नहीं उतरेगी। क्या आपको यह फ़ैसला मंजूर है? जिससे वो औरत मुतमिन होगी। ये देखें जी, ये वो हैं वो अपने लोगों की केयर करने वाले। और तब से लेकर आज तक फ्रैंकफर्ट
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई फ़्लाइट नहीं उतरती। अंदाज़ा करें जी, सिर्फ एक और ने कंप्लेन की और उसका हल उन्होंने निकाला। इत्थे उस बुढ़े नूं खपा देंगे, कि दफन कर देंगे। ये है वो इज़्ज़त, वो मुकाम, वो इंसाफ जो जर्मनी अपने अवाम टैक्स पेयर लोगों को देता है। यहाँ हर इंसान के हुकूक बराबर हैं और हर एक के लिए इंसाफ का मेयार यकसां है। और एक हम है और हमारा माशरा आप लोगों को पता ही है माशाल्लाह जी, ज़ाहिर है मैं कह सकता हूँ हमारा माशरा। असल में पता है क्या चक्कर है, बात कहाँ से होती है, बात फिर हुई हो जाती है कि मेरे कई दोस्त मेरी इस बात से नाराज़ भी होंगे कि आज तो आपने जो है ना यानी 2-3 वीडियोस में यही उछाल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं मजबूर हूँ भाई, मैं एहसास, मेरा काम है आपके दिलों पे दस्तक देना, आपकी सोच को बेदार करना, आपकी रूह को बेदार करना, क्योंकि हमारे से इस बारे में सवाल होगा। जहाँ पे हम सिर्फ ये तवक्को कर लें अपने MP MNA से कि जी ये मेरी नाली बनाएगा, मेरा गटर बनाएगा, मेरी ये छोटी सी सड़क है कि बना के दे देगा, या मेरे छोटे ये कोई काम आ जाएगा, या मेरा बच्चा अगर फड़या गया था जाके मेरी मदद करेगा, फिर जरदारी, इमरान और मियाँ साहब जैसे ही हमारे ऊपर आएंगे। वो भी यही काम करते हैं। लेकिन हमारी सोच जब ये होगी ना कि हमने एक अच्छा मुआशरा बनाना है, इनके ज़रिए एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखनी है, उस पर सबसे पहले हम अमल दरामद इसी तरह करेंगे। हम अपने आप को पहले चेंज करेंगे, अपने आप पे वही इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें जो दूसरों से हम तवक्को करते हैं। फिर ऐसे बंदे पार्लियामेंट में, मैं हमेशा पार्लियामेंट को सुप्रीम कहता हूँ भाई, मैं एस्टेब्लिशमेंट को ना सुप्रीम कहता हूँ, ना जुडिशरी को सुप्रीम कहता हूँ, ना ब्यूरोक्रेट को सुप्रीम कहता हूँ, ना किसी और को सुप्रीम कहता हूँ। पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि कानून वहाँ है। उसके बाद उसकी जो है वो सेनेट की है जो उसे अप्रूव करती है उस कानून को। कानून पार्लियामेंट बनाती है और सेनेट अप्रूव करती है। मेरी जान, जब तक हम ऐसे लोग नहीं भेजेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी आगे बिकेंगे झुकेंगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान देखें दिन दुगनी और रात चुगनी कैसे तरक्की करता है। और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे मैं वैसे इसमें एक थोड़ा सा जो इजाफा भी कर दूँ, तो उसने ऐसे ही थोड़ा सा मैं एक झलक देखी वो नाइक फिल्म की, इंडियन, वो एक दिन का जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था। बाजार तो देखने में, क्योंकि वो तो एक फ़िल्म थी, बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन उन्हें सारा कुछ ठीक कर देता, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर एक वाकई पावर वाला सही बंदा इस मुल्क में आ जाए, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि भुट्टो आया था, उसके पास वो पाकिस्तान का पहला सिविलियन आर्मी चीफ था, यानी आर्मी चीफ का भी ओहदा उसी के पास था, उसने आगे किसी को बनाया ही नहीं था। तो वो डंडे वाला था, वो से 100% अगर ठीक होता ना, 2-3 उसके काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें एक वो इस्लामिक बैंक बनाने लगा था जिससे वो मारा भी गया। उनके चाहने वाले शहीद कहते हैं, अल्लाह जन्नत से, वो भी बहुत हो गया, और जिसने उसे लटकाया वो भी जहाज़ में क्रैश में गया। तो सबको अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं तो यही कह सकता हूँ, उससे वो अपनी जान से भी हाथ धोया, लेकिन था वो भी वडेरा, उसने भी अपने साथियों को नवाजा। मसलन चीनों के डिपो बना के अपने बंदों को दिए जो आगे काट देते थे, ये पर हेड इतनी चीनी, बाकी गरीब आवाम उसके दौर में भी लाइन में ही लगी हुई थी। और जो रोटी कपड़ा और मकान का जो उसने नारा लगाया था, वो नारे की हद तक ही रहा। तो आज बाकी भी पीपल पार्टी माशाल्लाह उसी का नाम लेके जो है ना अपना वोट मांग रही है लोगों से। ना हमारे लोगों को अक्ल आएगी कि भुट्टो तो एक अर्सा पहले भाई फोत हो गया, शहीद हो गया या मर गया, कुछ भी कह लें। तो अब तो ये अभी तक कहते हैं भुट्टो ज़िंदा है, ना ये भुट्टो को ज़िंदा जब तक रखेंगे। मैं अब तो लोग ये कहना चाहिए जब तक भुट्टो को नहीं मारेंगे सिंध के हालात ठीक नहीं होंगे। तो मेरी जान असल चीज़ ये है कि मैंने एक पहली वीडियो में कहा था, जब ऐसे करते हैं ना तो इन 4 उंगलियों का जो है ना अपना हिसाब रखना वो मेरी तरफ है। मैं अक्सर इसीलिए कहता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि मैं चोर हूँ, मैं तो अपने आप को ठीक करने में लगा हुआ हूँ भैया। इसलिए ये साथ एक वीडियो बना के लोगों को भी जो अपना कुछ नसीहत करने की कोशिश करता हूँ कि खुदारा वाकई वोट को इज़्ज़त दो, नोट को इज़्ज़त ना दो। ये आप जो वोट को जैसे देते हो ना, ये नोट को इज़्ज़त है, वोट बेचते हो आप इज़्ज़त नहीं देते। जब वोट बेच देते हो फिर आप अपने
किसी भी का अपना जो MBA या MNA उससे आगे कोई सवाल नहीं कर सकते। वो तो सीधा कहेगा चल निकल दफ़ा हो जा। इंतहाई माज के साथ फिर मेरे मुंह से ये दिल जलता है, यकीन माने ये दिल जलता है मेरा। फिर ऐसे जो है ना मेरे मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं इंतहाई माजरे के साथ। फिर एक दफ़ा कहता हूँ, लेकिन आप ज़रा सोचिएगा इस पर कि अगर हम ऐसे जाके उसे कहें मेरी छोटी जी सड़क बना दो जी, नाली बना दो, तो एने वोट तेरे, तो बाद में जाके किस मुंह से हम उससे कोई डिमांड करेंगे आप सही काम क्यों नहीं करते। और इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि हुमायूं अख्तर ये हमारे ये नहर के परली तरफ से पहले ताजमहल में रहता था, उधर होया, तो जब उसके पास लोग गए तो उसने कहा नाचो इतों नाचो, मैं थोड़े वोटा नहीं अपने पैसे दे सिर से MNA इलेक्शन जीतिया, मैं पैसे लाए ने खाबे खुआए ने तुम नाचो इतों। और जलील करके वहाँ से जो दिन रात एक करते रहे वहाँ पे, दिन रात उन्होंने ये बताया मुझे, दिन रात उसके पीछे एक करते रहे तो जलील होके वहाँ से निकले। क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वो बिरयानी की देखें तो चलती थी ना, खाबे तो खाए थे ना, तो फिर क्या हुआ एंड पे जलील होकर निकले। सिर्फ बिरयानी की एक एक प्लेट, अंदाज़ा लगा लें। फिर जो कौम एक बिरयानी के प्लेट पे बिक जाती है ना, या एक छोटे से रोड पे बिक जाती है, या एक छोटे से नाले पे बिक जाती है, वो तब्दीली नहीं ला सकेंगे। सोचिएगा इस बारे में और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे राय दीजिएगा। शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे यही कह दीजिएगा कि भाई आप गलत बात करते हैं, वो पुराना दौर था, आजकल ये चीज़ें चलती हैं, आजकल वोट बेचने पड़ते हैं। तो शायद मुझे आप कायल कर लें, अगर मैं ना कर सकूँ तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।